प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से एक और बार बहुत ही अद्भुत एक सबसे उत्तम सौभाग्य प्रभु ने हमको एक और बार फिर से दिया है कि प्रभु की उपस्थिति में आए। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में जो हमारे लिए बलिदान करके हमारा पाप का छुटकारा के लिए जो दाम प्रभु ने दिया, पिता परमेश्वर का क्रोध को तृप्त करने का जो दाम चुकता करके हमें जो बचाने का जो कार्य प्रभु ने किया, वो फिर से आज हमको वही बात को याद करने के लिए और उस बात पे एकत्र होकर धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और बड़ा सौभाग्य दिया है। हम लोग शारीरिक रीति से देखा जाए तो ये साल का 5 महीना खत्म हो गया। आज 6वां महीने का पहला दिन में हम लोग प्रवेश किया है। हम लोग देखा जाए तो प्रभु अभी तक प्रभु का आगमन आया नहीं, उसका मतलब प्रभु हमारे अंदर बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका दुल्हन पूर्ण रीति सही रीति से सज धज कर प्रभु का आगमन के लिए तैयार रहे, ताकि वो प्रभु जैसे ही आएगा तुरंत हम लोग पलक झपकते ही हम लोग ये दुनिया से उठा लिए जाएंगे। तो उस मनोहर दिन के लिए प्रभु आज का दिन भी हमें तैयारी करने के लिए प्रभु ने हमको दिया है। शायद ये आज हमारा आखिरी आराधना का दिन हो सकता है। पॉल ब्रदर ने सुबह याद दिलाया कि आज शायद हमारा आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन हम लोग ये आखिरी दिन है बोलते समय में हम लोग एक आशा रख रहे हैं कि प्रभु तू आज आएगा और तू बादलों में हमें लेकर जाएगा और हम मिलेंगे और इस रीति से हम लोग सर्वदा आपके साथ रहेंगे करके इस आशा में हम लोग बाट जोते हुए हम प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु शायद अगर आज आपका आगमन का दिन हो तो प्रभु हम समर्पण करते हैं प्रभु, ताकि आप हमें इस्तेमाल करें। और इसलिए आज का ये सौभाग्य का दिन कि हम लोग सब लोग एकत्र होकर प्रभु मेज की उपस्थिति में आकर वो आनंद से खुशी से ये पर्व मनाए, ये उत्सव बनाए जो प्रभु ने हमको स्मरण करने के लिए दिया है। वास्तव में हम लोग जब वचन पढ़ते हैं एफेसियों पहला अध्याय में 2-3 में हम लोग को वाक्य मालूम है कि संसार के निर्माण के पहले ही प्रभु ने हमको चुना। वहां पर जब हम लोग वो बात को जब हम पढ़ते समय में उसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा संसार के नींव डालने से भी पहले, दुनिया को भी उत्पन्न करने से पहले, जहाँ पर सिर्फ पिता और पुत्र और सिर्फ पवित्र आत्मा है और कोई और जीविया नहीं, वो लोग सिर्फ है। जब वो लोग तब से आदि से यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, उस समय से परमेश्वर का हृदय का मन में मंडली के विषय में जो दिल में जो उन्होंने गहरा हृदय में आग्रह और प्रेम जो बातों को विचार करके हमारे बारे में सोच के रखा, तभी से प्रभु हमारे बारे में सोच रहा है। बोला तो प्रियो वो कितना बड़ा अद्भुत बात है। हम लोग इस दुनिया में आकर 30, 35, 70, 80 ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 90 साल का कोई नहीं है, तो भी उतने ही उम्र हम लोग ये दुनिया में है। हम लोग तब से प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु करोड़ों करोड़ों साल से हमारे बारे में सोच रहे हैं और वो हमारे विषय में इतना चिंतित होकर सुबह हमें याद दिलाया कि हमारा शारीरिक माँ हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा आत्माओं का पिता वो ना ही हमें भूलेगा, ना ही हमें कभी त्यागेगा, वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। उस बात का स्मरण, उस बात का खुशी जब हमारे दिल में आते समय में कि मेरा प्रभु इतना बड़ा कार्य करके मुझे छुटकारा देकर मुझे बचाकर अपना प्रिय संतान बनाया, स्वर्ग का वारिस बनाया करके बोलते समय में उस उमड़ में उस आनंद से है प्रियो हम लोग आज यहाँ पर प्रभु मेज की उपस्थिति में आए। हमारा और कोई बात का लक्ष्य नहीं और कोई बात का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, उन्होंने अपना जान मुझे देकर बचाकर। ये बात का प्लानिंग पूर्व से चल रहा है, संसार के निर्माण से चल रहा है कि नहीं। हम लोग एक माता और एक पिता एक विवाहित होते समय में वो लोग शादी के बाद प्लानिंग करते हैं कि हमें बेटा होगा बेटी होगा, हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो विवाह के बाद करते हैं, उसके बाद वो लोग रिश्ता में जाते हैं, फिर संतान होता है। परंतु प्रियो ऐसा हमारा प्रभु ने इतना गहरा प्लानिंग करके बोला कि ये लोग अभी नरक के आग का वो वेदना में नहीं वो लोग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग का सब प्रकार का आत्मिक आशीष का खुशी में वो लोग प्रवेश करने के लिए हमें ऐसा एक कार्य करना है बोलकर, ऐसा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का मन का कार्य है ये। और वो बात का पूर्तिकरण 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्रूस पर मरकर बलिदान होकर हमें पापों से छुड़ाकर पिता का हृदय आग्रह, जो पिता का मन का जो आग्रह था कि मुझे और संतान मिलेंगे, अपने एक पुत्र के द्वारा बहुत सारे महिमा संतान होंगे जो महिमा में प्रवेश कर वो लोग मेरे साथ रहेंगे करके वो बात का इच्छा को पूर्तिकरण किया, उसका स्मरण है प्रियो। ये मेज
जो आज हमारे सामने है। हमें इतना बड़ा वो सौभाग्य का और वो उत्सव का ये जश्न को जो हमें याद करते हुए धन्यवाद देकर हमें मनाना है। हम लोग रोमियो का पुस्तक 5:5 में जब हम लोग पढ़ते समय में वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपना उस प्रेम को पढ़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हाँ दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, हमारे हृदय, हमारे मन में, हमारे हृदयों में एक उंडेला हुआ एक बहुत बड़ा प्रेम। कौन सा प्रेम? जो पूर्व से, उत्पत्ति से भी पहले, आदि से जो परमेश्वर ने मनुष्य जात के ऊपर अपना पुत्र के द्वारा कलीसिया के लिए, जो मंडली के लिए जो प्रेम रखा गया था, वो प्रेम को पवित्र आत्मा को जब भेजा गया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार के लिए जब स्वीकारते समय में पवित्र आत्मा जब अंदर आया, तो उसी समय में वही परमेश्वर का अनादिकाल का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। उस दिव्य प्रेम से प्रियो हम लोग भरे हुए हैं और उसी प्रेम में हम लोग विवश होकर हम लोग उस आत्मा की प्रेम के नियंत्रण में बने रहकर है आज हम लोग ये उत्सव और ये पर्व मनाने आए हैं। क्या ये बात का खुशी हमारे अंदर है? क्या ये बात का, इससे प्रियो, इससे बड़ा खुशी और कोई खुशी नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रभु का प्रेम, प्रभु को ये भाया, प्रभु को ये इच्छा हुआ कि वो अपना प्रेम मेरे अंदर उंडेले और उस प्रेम में मैं विवश होकर आऊं। कि यही बात हमारा केंद्र विषय, यही बात हमारा सोच होना चाहिए। वचन कहता है कि हमें अयोग्य रीति से नहीं, योग्य रीति से प्रभु का मेज लेना है। वो तो उस योग्यता का किस आधार है कि मैं प्रभु का प्रेम से विवश होकर आकर प्रभु के प्रेम के नियंत्रण में, आत्मा के नियंत्रण से मैं आज यहाँ पर आया हूँ और भाइयों के साथ मिलकर, बहनों के साथ मिलकर एक संगति कर रहा हूँ। एक ऐसा संगति जिसमें प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का भाग को याद करने का जो सौभाग्य प्रभु ने फिर से हमको देकर उस रखा है। इसके लिए आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है प्रियो, आज का दिन एक अद्भुत दिन है जो हमारे सृष्टिकर्ता ने हमारे दिन में जोड़ा। इसलिए उल्लास के साथ, आनंद के साथ हम लोग आनंदित बनाए, क्योंकि ये दिन यहोवा ने हमको दिया है। वो खुशी हम क्या कर रहे हैं वो दिन को देखकर कि प्रभु ने आज ये दिन देते समय में आपको ये भाया कि आपने उस पुत्र के द्वारा अपना प्रेम को हमारे हृदय में उंडेला। हम लोग गीत गाते समय में वहां पर ऊंचाई का जो इस दुनिया में भूमि का जो जितना भी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा पर्वत हो, ऊंचा इमारत हो या आकाश हो, उस सबका माप मिल चुका है। और समुद्र का गहराई का भी अगर देखा जाए तो इस दुनिया का सबसे गहरा समुद्र का जो जिसको मेरीना ट्रेंच करके बोलते हैं, उसको अभी भी साइंटिस्ट लोग उसका गहराई माप रहे तो भी उन लोग इतना, लेकिन उन लोग समझते हैं कि कम से कम 10,000 या 20,000 से भी माइल्स या किलोमीटर, लगभग 50,000 से भी नीचे किलोमीटर गहराई पर उसका से भी नीचे है करके इतना अनुमान किया है। क्योंकि वो उतना नीचे जाएंगे तो उन लोग के पास उपकरण नहीं है मापने के लिए। मेरा विषय ये है कि दुनिया का शारीरिक चीजों में आज तक मनुष्य को काबिलता नहीं मिल रहा है कि समुद्र का गहराई अगर मापने जाएगा तो कितना गहरा है। ऐसा है तो प्रेम, वो दिव्य प्रेम जो अनादिकाल से परमेश्वर हमसे प्रेम करते आया है और वो प्रेम को परमेश्वर को भाकर हमारे हृदय में उंडेला, उसको कौन माप सकता है? उसका माप नहीं है बोल रहे, क्योंकि वो बिना माप का गहरा, वो अद्भुत प्रेम है प्रियो। उस माप का, उसका गहरा प्रेम को हमारे हृदय में उंडेलते समय में हमारा दिल कितना छोटा सा, हृदय का एक छोटा सा भाग है हमारे शरीर का, लेकिन उसमें परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण रीति से हमारे हृदय में उंडेला गया है। आप मनुष्य का मन को अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, एक दुनिया का धनवान आदमी कभी भी अपना मन में तृप्त नहीं है। वो क्यों बिजनेस करता है? मुझे और पैसा कमाना है, मेरा 10 पीढ़ी के लिए कमाना है करके सोचकर काम शुरू करेगा, लेकिन 10 पीढ़ी का कमाने के बाद भी वो क्या बोलेगा? नहीं, अभी थोड़ा 100 पीढ़ी के लिए मैं कमा। वो उसका मन, वो धन कमाते तृप्तता नहीं हो रहा उसके मन में, उसका दिल में सुख शांति नहीं आ रहा। लेकिन एक बार उस कलवरी क्रूस की ओर कोई और ध्यान से ताकते हुए देखेगा, परमेश्वर का प्रेम का एक भी बूंद अगर हमारा मन में गिर गया ना प्रियो, वो व्यक्ति इतना खुशी से उमड़ जाएगा, वो बोलेगा मैंने सब कुछ पा लिया। क्योंकि वचन कहता है कि हे मूर्ख धनवान, तू पूरा दुनिया कमा ले, लेकिन तू परमेश्वर का प्रेम का एक बूंद कमा नहीं सकता। वो बूंद को भी प्रभु ने अपना परमेश्वर का प्रेम का पूरा प्रेम को उंडेल कर हमारे हृदय में डालकर हमें इतना तृप्त किया है, इतना संतुष्ट किया है
कि आज हम लोग शारीरिक विषय के लिए नहीं हम लोग तृप्तता ढूंढते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु में हूं करके वो तृप्त होकर हम लोग आ रहे हैं। जैसे गीत में गाया कि तेरे इस प्रेम में हम तैरना चाहते हैं। प्रियो, हाँ, हम लोग आज तैर रहे हैं और कोई ये प्रेम में नहीं तैर रहा। क्या स्वर्गदूत लोग प्रभु के प्रेम में तैर रहे क्या? क्या दुनिया के लोग तैर रहे क्या? क्या यहूदी लोग तैर रहे क्या? वो लोग सब, ये बाकी लोगों को परमेश्वर का प्रेम के विषय में नहीं मालूम प्रियो, लेकिन हम लोग वो भाग्यशाली जीविया है। हम लोग वो सबसे अति भाग्यशाली जाति हम लोग वो बन चुके हैं जो परमेश्वर का प्रेम को सिर्फ देखकर नहीं, हमारे दिल में पर्सनली व्यक्तिगत रीति से भी अनुभव कर रहे हैं। और वो अनुभव किए हुए लोग हैं एकत्र होकर प्रभु को स्मरण कर रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि उत्सव बोला तो प्रियो, उसमें वो एक जश्न की बात है। हमें याद दिलाया गया था ना कि आज हम लोग उत्सव के लिए आए, पर्व के लिए आए हैं। मैच को देखते समय में ये एक पर्व है प्रियो। इस पर्व में हम लोग क्या करना है, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है करके ये बात को देखकर हम लोग धन्यवाद से और स्तुति रूपन अर्पण से अपना होठों से हम लोग बलिदान कर रहे हैं। रोमियो का पुस्तक 8 में 3 पढ़ना, 3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अतः अपने ही पुत्र को, उधर वो भाग आ गया है, उसको परमेश्वर ने किया। उस बात को अंडरलाइन करके रख लो, ये बात परमेश्वर ने किया। हमें पापों से बचाया किसने? परमेश्वर ने किया। हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया, परमेश्वर ने किया। हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेकर आया, परमेश्वर ने। प्रिय, जो भी बात अगर इस विषय में हम लोग देखते समय में सब में आना चाहिए, ये परमेश्वर ने किया। नहीं, मैंने थोड़ा तो उपवास करके किया, मैंने थोड़ा तपस्या किया, मैंने थोड़ा तीर्थ यात्रा किया, मैंने अगरबत्ती जलाया, कैंडल जलाया, मैंने दूध डाला देवी के ऊपर, वैसा वो बात यहाँ पर नहीं आ सकता प्रियो। क्योंकि इसमें हम लोग कुछ बातें जोड़कर उद्धार पा सके, पाप का क्षमा पा सके, व्यवस्था को पूरा कर सके, ऐसा कोई सिस्टम हमारा जोड़कर प्रभु का कार्य में नहीं है। सब क्या है? परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। हम हमारा शरीर जो व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु ने वो मान दिया, हमको अवसर दे रहा करे, तुम करो, तुम करो। लेकिन वचन में क्या लिखा है? हमारा शरीर दुर्बल है, हम लोग योग्य नहीं है चढ़ने के, ये काम को पूरा करने के लिए। आप एक मछली को बुलाकर बोलो पेड़ में चढ़ो, मछली पेड़ में चढ़ेगा? नहीं। ऐसा काम प्रभु हमको बोल रहा है, व्यवस्था करो। लेकिन हमारा मंदबुद्धि मन क्या बोला? हम कर सकते हैं प्रभु, हम करेंगे। ऐसा नहीं होगा प्रभु, ये है सबसे बड़ा मूर्खता। हम लोग खास रीति से प्रभु मेज में आते समय में कम से कम ये आज का दिन में हमारा ये मन होना चाहिए कि मैं सवेरे उठकर प्रार्थना करके योग्यता प्राप्त करके आया, इसके लिए मैं योग्य हूँ नहीं। इसके लिए भी परमेश्वर ने किया, मुझे यहाँ पर योग्य बनाया, ये परमेश्वर ने किया। अपने पुत्र को भेजने के द्वारा ये उन्होंने किया है बोलकर प्रियो, ये हमारे दिल में एक छाप, ये मोहर हो गया है। ये हमारे दिल में एक बहुत बड़ा वजन बन गया है। प्रभु, ये आपने किया, आपको ये भाया कि आपने ये किया, आपको ये भाया। लोग उसी 8 का नीचे का भागों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को भाया, पुत्रों को कुचले, ये आपने किया। हमें पाप का क्षमा देने के लिए पुत्रों को वेदना सहना पड़ा, ये आपने किया। हम परमेश्वर का बेटा बन जाने के लिए आपने ये काम किया। प्रियो, ऐसा एक एक बातें हमारे दिल में आना चाहिए, एक एक बातें प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, वो उपकार का उस बातों को ये प्रभु ने किया, प्रभु ने किया, प्रभु ने किया है बोलकर प्रियो, वो है हमारा सबसे बड़ा आनंद की बात। इसमें से एक बात बताओ, परमेश्वर ने ये बात स्वर्गदूतों के लिए किया? ऐसे एक भी वचन नहीं है। प्रभु ने स्वर्गदूतों के लिए कुछ नहीं किया। उन लोग को सिर्फ सृष्टि करके उनको रखा है। वो लोग अपना सृष्टि करने की वजह से वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं, जो सृष्टि का जिम्मेदारी है वो लोग सृष्टिकर्ता ने किया बोलकर वो लोग कर रहे हैं। हम भी एक समय में एक सृष्टिता बोलकर परमेश्वर का प्रेम को जानते नहीं थे प्रियो, लेकिन एक बार प्रभु का प्रेम जब हमारे हृदय में उंडेला गया, हमारा परिवर्तन हो गया, हम लोग बदल गए। हम लोग पुराने थे, अभी हम नए हो गए। नए होने के लिए हमने कुछ किया? वो भी प्रभु ने किया, सब कुछ प्रभु ने किया है बोलकर हम लोग वो आनंद से हाथ फैलाते हुए प्रभु मेज का भाग ले रहे हुए। वो है हमारा असली भरोसा। हम लोग आश्रय करने वाला। पुराने नियम में बहुत बार वचन में पढ़ते हैं, तू हमारा चट्टान है,
खास मूसा और दावीद वो लोग सब बोलते, क्योंकि दावीद का अवस्था बहुत बार उसको छुपना पड़ता था। अपना बेटा या उसका शाऊल सब लोग उसको मारने आते समय में उसको वो छुपना पड़ता, तो ज्यादा भी करके पहाड़ों के वहां पर बड़े बड़े पत्थर रहते थे, चट्टान रहते थे, उसके पीछे जाकर छुप जाता था, तो कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाता था, किधर गया सोचकर वापस चले जाते। तब तो वो पर्सनल चट्टान में छुपने का अनुभव जब दाऊद को मिला तो कहता है ये चट्टान ने नहीं मुझे बचाया, इसका असलियत कौन है? यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान है। वो चट्टान में मैं छुपा हुआ था, इसके लिए ये लोग ढूंढ नहीं पाए। उसी रीति से प्रियो, हमारा टैलेंट, हमारा गुण, मैंने इतना एजुकेशन पाया, ये सब कूड़ा कचरा है, ये सब मुझे स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। लेकिन मसीह जो मेरा चट्टान है, वो चट्टान में मैं खड़ा हूँ, उसमें मैं छुपा हुआ हूँ, इसलिए परमेश्वर का क्रोध मुझ पर अभी कार्य नहीं कर रहा। परमेश्वर का क्रोध जब दुनिया पर आएगा, जब पापियों को नाश करने के लिए परमेश्वर का क्रोध जब इस दुनिया में आते समय में मैं क्यों सुरक्षित हूँ, या नया जन्म पाए हुए लोग सुरक्षित क्यों है? क्योंकि हम प्रभु ने वो चुनौती का दाम देकर, छुटकारा देकर हमें उस न्याय से, वो आने वाले प्रकोप से प्रभु ने हमें बचाया। वो बात को देखकर ये प्रभु ने किया, आने वाला प्रकोप से बचाया, ये प्रभु ने किया बोलकर ऐसा एक एक बातें प्रियो हमारे दिल में वो एकदम खुशी और आनंद देने वाला बात को देखकर हम लोग प्रभु को जय जयकार करना है, हम लोग धन्यवाद करना है। यही बात हम लोग व्यवस्था के विषय को पूरा किया है करके गलतियों का पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, गलतियों का पुस्तक 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा। मसीह उधर ऐसा पढ़ना, मसीह ने जो हमें मोल लिया, वो मसीह उतना भाग हटते हो, उधर वो भाग पढ़ते समय में कैसा पढ़ रहे हैं हम? ये मसीह ने किया, ये प्रभु ने किया, हमें छुटकारा दिया, ये प्रभु ने किया, हमें वो छुड़ौती का दाम देकर हमें बचाया, ये प्रभु ने किया। ऐसा एक एक वाक्य प्रियो वचन में ऐसा बहुत सारे खजाना छुपा हुआ है। मैंने नहीं किया, प्रभु ने किया। प्रियो, ये बात समझने के लिए भी आत्मा दिया गया है, ये समझने के लिए। बिना आत्मा के मदद से पढ़ा तो हाँ मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया बोलकर बस वो घमंड करेंगे हम लोग, लेकिन आत्मा क्या करेगा? हमारा वो कठोर हृदय को तोड़कर बोलेगा, बेटा ये तूने नहीं किया, ये प्रभु ने किया। आज हम लोग सवेरे उठते समय में क्या बोलते हैं? ओ मैं तो रोज सुबह उठने का मुझे आदत है, इसलिए मैं उठा। नहीं, प्रभु ने तुझे उठाया। कल रात को मैं क्यों सोया? क्योंकि मैं स्लीपिंग नींद का गोली खा के सोया, इसलिए सोया क्या? नहीं, ऐसा हालत ना हो। हम लोग प्रभु में बने, इसलिए बिना नींद का गोली में ही वो हमें विश्राम में सुलाया, ये प्रभु ने किया। ऐसा हर बात है प्रियो, हमें प्रभु ने हमारे लिए किया है बोलकर उस रीति को देखते हुए हम जश्न मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं। ये एक जश्न का सबसे बड़ा एक भेद क्या है? पुराने नियमों में ये यहूदी लोगों ने शुरुआत किया हुआ एक रिवाज है। आप लोग अगर कैथलिक शादियों में गए हो तो आप लोगों को शायद मालूम रहेगा। वो लोग कैथलिक शादी में क्या होता है, जब दूल्हा दुल्हन का विवाह हो जाने के बाद वो लोग खड़े होने के बाद सभी मेहमानों को वो लोग हाथ में एक दाकरस देते हैं। दाकरस वो लोग हाथ में देकर फिर वहां का वो होस्ट बोलते हैं कि आज का ये रात, आज का ये जश्न, ये उस अभी नया विवाहित हुआ दूल्हा और दुल्हन के नाम पे है बोलकर वो लोग क्या करते हैं? सब लोग साथ में दाकरस पीकर बोलते हैं कि यस, आज का ये रात ये दूल्हा और नया विवाहित दूल्हा और दुल्हन में है बोलकर वो लोग दाकरस पीते हैं। ये एक ऐसा एक रिवाज है जो जश्न के समय, उत्सव, जब भी पर्व आता था यहूदी लोगों ने पहले से ही किया हुआ पर्व है, जो आज यहूदियों का कॉपी करके आज दुनिया में सब जगह पर चल रहा है। हम लोग एक वाक्य आप लोगों को मालूम है, वो वाक्य 116 भजन संगीता में 13 वाक्य, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। देखो प्रभु दाऊद के जीवन में हमने थोड़ी देर पहले देखा, दाऊद हमेशा भागते रहता था, छुपते रहता था जंगलों में, पहाड़ों के पीछे, जंगलों के पीछे, पेड़ों के पीछे या किसी के घर में छुपते रहता था। लेकिन जब वो वापस वो अधिकार में आ जाने के बाद वो जश्न मनाता, पर्व मनाता। पर्व मनाने के बाद यहूदियों का रिवाज में क्या रहता है कि आज पर्व का उद्देश्य क्या है, आज तुमने लोगों को बुलाकर उत्साह तुम कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है करके जानने के लिए
जिसने पर्व रखा वो बोलेगा कि मैंने पर्व रखने का उद्देश्य किया, तो वो क्या करेगा? वो हाथ में कटोरा, दाखरस का कटोरा उठाकर बोलेगा, मैं इतने सालों से मैं भटक रहा था, कितने लोगों ने मुझे मारने का कोशिश किया, लेकिन यहोवा मेरा उद्धार है, इसलिए ये कटोरा उद्धार का कटोरा है बोलकर दाऊद ऐसा हर एक कोई भी कारण हो, कोई भी एक विषय में पुराने नियम के लोगों को अभी युद्ध जीत कर आया हो तो वो धनवान व्यक्ति क्या करेगा? उसका बेटा युद्ध जीत कर आएगा तो वो सभी आजू बाजू के नेबर्स को बुलाकर, पड़ोसियों को बुलाकर, मेरा बेटा युद्ध से वापस जीत कर आया है, इसलिए आज का जो कटोरा है विजय का कटोरा है बोलकर जश्न मनाते हुए। उसी रीति से यहाँ पर रखा हुआ है दाखरस, ये क्या है? हम लोग 1 कोरिन्थी 11 में हम पढ़ते हैं कि कटोरा तुम लोग पीते समय में मेरे स्मरण, क्या वो क्या है स्मरण? कि मैंने तुम लोगों के लिए लहू बहाया है, ये नया नियम का वाचा है। तो हम लोग कटोरा, क्योंकि हम लोग इसके लिए हम लोग 1 कोरिन्थी 3 में और 5 में हम पढ़ते हैं कि आज ये जो पर्व जो हम लोग मनाने आए हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ मना, उसका 5 का 8, 1 कोरिन्थी 5 8, हाँ, इसलिए आओ उत्सव में आनंद मनाएं। देखो उत्सव में आनंद, बस हम लोग अभी क्या करना, आओ और ये उत्सव में आनंद मनाए। वो क्या आनंद है? कि प्रभु आपने मुझे छुटकारा दिया, इसलिए ये छुटकारा का कटोरा को मैं स्मरण करके पीता हूँ। आपने लहू बहाया है, ये एक उत्सव है बोलकर धन्यवाद के साथ। 1 कोरिन्थी 10 में हम पढ़ते हैं कि तुम लोग एकत्र होते समय में धन्यवाद के साथ तुम्हें करना है। खुशी, प्रभु ने आपने ये किया है बोलकर धन्यवाद हमें देना है। क्यों ये धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि ये प्रेम, ये अगापे प्रेम का खासियत जो इस दुनिया में कोई भी यंत्र उसका वजन उठा नहीं सकता, कोई भी उसको माप नहीं सकता। ऐसा गहरा प्रेम हमारे अंदर आने की वजह से, हमारे अंदर उंडेले जाने की वजह से, हम लोग एक नया सृष्टि बनने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु आपने ये उद्धार दिया, इसलिए धन्यवाद। ये आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा हर एक बातों में हम लोग कटोरा, खास रीति से प्रभु मेज में प्रभु का मृत्यु को याद करते हुए हम लोग धन्यवाद के साथ वो कटोरों को पीकर प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोग यिर्मयाह में भी और प्रकाशित वाक्य में आप लोगों को मालूम है इसलिए मैं नहीं ले रहा, वहां पर लिखा है क्रोध का कटोरा। ये क्रोध का कटोरा किसके लिए मालूम है? जिन जिन लोगों ने आज उद्धार का कटोरे के सहभागी नहीं हुआ, प्रभु में छुटकारा मिलने वाला कटोरे के साथ सहभागी नहीं हुआ, प्रभु ने मुझे विजय दिया है, ये प्रभु मेज को हम लोग लेते समय में जो लोग इस प्रभु मेज में भागी नहीं हुए, मतलब जिसका नया जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर ने उनके लिए क्रोध का कटोरा रखा है। वचन कहता है कि उस दिन वो क्रोध का कटोरा को भूमि में उंडेला जाएगा, लोग तभी तड़पेंगे, तब रोएंगे, वो लोग उधर इधर देख के बोलेंगे, हे मृत्यु तू किधर है, मुझे जल्दी मार डाल, मुझे ये सहने नहीं हो रहा। लोग पत्थरों को, पहाड़ों को बोलेगा, हे पत्थर मेरे ऊपर गिर जा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आ चुका है, वो दिन को कोई नहीं सह सकता। ऐसा एक विपत्ति का, एक नाश का दिन वो दुनिया पर आने वाला है, लेकिन वो विश्वासी के ऊपर नहीं आएगा करके उसका जश्न है आज हम लोग याद कर रहे हैं। हम लोग क्यों खुशी मना रहे हैं? परमेश्वर का क्रोध अभी हमारे ऊपर नहीं है। ये नया जन्म पाए हुए लोगों के अंदर आत्मा ये गवाही दे रहा है, सिर्फ उन्हीं लोग ही ये खुशी का आनंद भाग ले सकते हैं। मैंने शारीरिक रीति से मैंने विश्वास किया है, फिर पानी का बपतिस्मा ले लिया बोलकर नया जन्म का अनुभव नहीं है तो प्रियो धोखा है। नया जन्म का अनुभव ना होते हुए आप भले ही बपतिस्मा ले लिया बोलकर आपने कटोरे का सहभागी लिया है बोला, तो भी नया जन्म नहीं हुआ तो वो एक धोखा है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग सब ये बात को हम लोग जांच कर परख कर ये बोध्य में हमें ये लेना है कि प्रभु आपने जो मुझे दिया हुआ उद्धार, क्या मैं उस उद्धार में भागी हूँ? आत्मा गवाही देगा हाँ, तब तुरंत आमीन का खुशी का आनंद हमारे अंदर आएगा। तो ये अवर्णनीय है, दूसरों को बोलकर अनुभव, आपका अनुभव बताओ ना उद्धार क्या है, ऐसा अनुभव, ऐसा दूसरों को मिलकर अनुभव करने वाला बात नहीं है ये प्रियो। ये पर्सनली प्रभु के साथ हमने जो पर्सनली जो, इसलिए वचन 1 कोरिन्थी 11 में बार बार बोला है, तुम ये जांचो, ये जांचो, ये परख के तुम लोग ये भाग लेना, क्या तू सचमुच प्रभु का देह का भाग है कि नहीं करके। उसका 11 का 27, जो कोई से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। देखो प्रभु का देह और उसका लहू का वो अपराधी होगा, मतलब वो एक गुनहगार जैसा
गिना जाएगा। कोरिन्थियों मंडली में आने के बाद उधर के लोगों को क्या लगा, अरे हमारा विश्वास हो गया ना, नया जन्म हो गया ना, हमारा बपतिस्मा हो गया ना, अभी क्या गुनहगार है हम। ऐसा हमारे बीच में कोई ना रहे। नासिक मंडली का गवाही रहना चाहिए कि हम कोरिन्थियों मंडली के समान नहीं, हम लोग जांच कर परख कर, प्रभु ऐसा कुछ भी अगर हमारे विवेक में दोष का बात ऐसा कुछ भी है तो प्रियो प्रभु मुझे सहायता कर प्रभु, मैं तुरंत आपके शरण में गिरना चाहता हूँ, है ना। हम लोग गए हफ्ते हमने इब्रानियों का पुस्तक में हमने देखा था कि हमारे लिए प्रभु ने कृपासन का दरवाजा हमेशा खोल के रखा है। अभी भी खुला है क्या? अभी है तो मतलब अभी भी अगर विवेक में संकोच हुआ तो क्या करना, प्रभु का ये खोल के किसने दिया? ये भी प्रभु ने किया, ये सब कुछ प्रभु ने किया है। तो इसके लिए ये दुखी होकर निराश होकर पर्व मनाने, पर्व का मतलब ही क्या है? आनंद से आओ, खुशी से आओ। मतलब एक भी व्यक्ति परमेश्वर के उत्सव में आते समय में वो निराश नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का अपमान है। परमेश्वर ने अपना प्रिय बेटा, स्वर्ग का सबसे मूल्यवान, सबसे महंगा, सबसे ऊंचा व्यक्ति स्वर्ग का, वो मनुष्य रूप धारण लेकर आकर बलिदान होकर इतना सब कुछ परमेश्वर करने के बाद भी, हे व्यक्ति तू प्राणी, तू अभी भी अगर तू निराश है तो तू जांच अपने आप को। तू किसके नाम में तू उद्धार पाया है? तू यीशु के नाम में उद्धार पाया है बोल तो रहा है, लेकिन आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि तेरा लक्ष्य कुछ और था। तू वो यीशु को शारीरिक बातों का कमाई के लिए तूने यीशु का नाम लिया है, तो आज भी तू तृप्त नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु का प्रेम का एक बूंद काफी है हमें तृप्त करने। लेकिन प्रभु ने हमको एक बूंद नहीं दिया, पूरा स्वर्ग खाली गया है। प्रभु ने वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि वो सैनिक ने आकर जब भाला बोआ तो क्या हो गया? लहू और पानी क्यों आया? क्योंकि लहू खत्म हो गया। मतलब प्रभु के देह में जितना भी लहू था वो सब बह गया प्रियो। प्रभु खाली हुआ, स्वर्ग का महिमा खाली कर आया, स्वर्ग का आदर इज्जत जो स्वर्गदूत लोग देते थे वो सब छोड़कर आया। भूमि में प्रभु ने कितना इज्जत दिया। ऐसा 53 में पढ़ते हैं कि प्रभु इतना बदसूरत हो गया कि लोग मुंह फेर लेते थे। प्रभु का शारीरिक संबंध में प्रभु ने सब कुछ दे दिया, उनका सुंदरता को उसने दे दिया, कष्ट वेदना में सब प्रभु सह लिया। जो अपना खून बचा था वो भी हमारे लिए न्यौछावर किया। और क्या चाहिए हमारे लिए? ये मेज को खुशी से लेने के लिए प्रियो अभी क्या रोक रहा है हमारे दिल में? हम स्वयं ही अपने आप को रोक रहे प्रियो। ऐसा अवस्थे में हम लोग प्रभु के चरणों में, क्योंकि बचाने वाला भी प्रभु ही है, मदद करने वाला भी प्रभु ही है, उद्धार यहोवा में ही है। आज का दिन प्रभु ने अगर हम दिया है तो जिसका नया जन्म नहीं हुआ आज आपके लिए उद्धार का दिन है। जिसका नया जन्म हो गया आपका खुशी यहोवा में है। हमें सब बातों में यहोवा प्रभु में है करके ये सब बातें प्रभु में किया है बोलकर हमें वो खुशी मनाने का एक बहुत बड़ा ऊंचा पदवी प्रभु ने हमको दिया है। उसके लिए हम लोग पहला पत्रोस 2:9 में पढ़ते समय में वहाँ पर एक राजकीय याजकों का समाज करके हम पढ़ते हैं, पढ़ना। पर एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। हाँ देखो, राज पदधारी और याजकों का समाज, वो इंग्लिश में रॉयल प्रीस्टहुड बोला है, मतलब राजकीय याजकों का समाज। हम लोग कौन सा तो याजक है? राजकीय। छोटी बात है क्या? इस लेवी गोत्र कौन सा है? भूमि का मनुष्य का सेवा में लोग हैं। लेकिन प्रभु ने हमको भूमि का, अभी लेवी गोत्र का उधर वो विषय क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि वो गोत्र में जो भी आएगा वो लोग मर जाएगा, उसके बाद फिर उनका याजकीय पद कुछ फायदा नहीं है। और जाकर न्याय के दिन बोलेगा परमेश्वर मैं पहला महायाजक मैं हूं प्रभु, मुझे स्वर्ग में बड़ा जगह मिलेगा ना? नहीं, वो स्वर्ग में भूमि में क्या है बोलकर नहीं, तूने कितना प्रभु में आश्रय किया उसके हिसाब से प्रतिफल है। लेकिन परंतु उसका सेवा उसको नहीं बचा रहा, प्रभु ने उसको चुना इसके लिए वो बचा। लेकिन हमारा प्रतिफल क्या है प्रियो? कि हम लोग राजकीय याजकीय पदहारी में पदवी में हम लोग पहुंचे हैं प्रियो। मतलब वो किन लोगों को मिल रहा है? जिसका आज नया जन्म हो चुका है, जिसने आज प्रभु को आमने सामने देखकर वो उद्धार को देख लिया। जैसा शिमोन ने बालक को उठाकर कहा
मेरे आंखों ने वो तेरे उद्धार को देख लिया। प्रियो, आज हम लोग भी उसी के साथ बोलने वाले लोग हैं। ये मैच को देखते समय में हम क्या बोल रहे हैं? यस, मैंने उद्धार देख लिया, आज मैं उत्सव मनाने आया हूँ। आज मैं अपना कोई कर्म रिवाज करने नहीं आया, मैं उद्धार मनाने आया हूँ, मैं खुशी मनाने आया हूँ, मैं नासिक मंडली के साथ में आनंद मनाने आया हूँ बोलकर। ऐसा हर एक लोग दिल में वो खुशी में आनंद में है। प्रियो, क्या ऐसा आनंद का सौभाग्य में आप सब लोग है क्या? ये बात को जांचना है। अगर ऐसा 1% भी हमारे जीवन में कोई भी संकोच आ रहा है तो तुरंत वो कृपासन का दरवाजा अभी भी खुला है। प्रियो, उस कृपासन की ओर ध्यान देते रहो। वचन में बढ़ते समय में कृपासन खुला है बोलकर, क्योंकि हमारे लिए सही समय में मदद के लिए खुला है वो कृपासन। हमारे हर आवश्यकता में प्रभु ने हमारे लिए जो किया हुआ कार्य का उस बात को देखकर प्रियो, प्रभु ने वो ये सब प्रभु का है, प्रभु का दान है, प्रभु ने दिया है बोलकर हम लोग वो खुशी और आनंद हम लोग आज का इस पर्व के द्वारा मना रहे हैं। इसलिए वो मैच को देखते समय में हम लोग ये स्मरण कर रहे हैं, प्रभु ये आपने किया और मुझे वो मिला। आज मैं मिलने के बाद मैं खुशी मना रहा हूँ। इसलिए इसको गलत रीति से नहीं लेना। मुझे पाप का क्षमा पाने के लिए मैं ये रोटी नहीं ले रहा, मैं पाप का क्षमा मिल चुका है, इसके लिए मैं रोटी और दाखरस ले रहा हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा बन चुका हूँ, मैं उसका वारिस बन चुका हूँ, मैं राजकीय याजक का समाज हो चुका हूँ। वो राजकीय बोला तो प्रियो रॉयल है, वो छोटी बात नहीं है। परमेश्वर हम जैसे कि कीड़े पड़े हुए मिट्टी से श्रापित लोगों को, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय में 25 से हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी है ही नहीं, जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों को पहला पत्रोस पहला अध्याय में पढ़ता है, उन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। वो बहुमूल्य लहू जब हमारे ऊपर उंडेला गया, हमारा छुटकारा हुआ, तो अभी हमारे में मूल्य हो गया। अभी हम भी परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है। वही हम लोग भजन संगीता 116 में जो अभी हमने उसमें उसका 15 पढ़ना नहीं, ये भजन संगीता 116 का 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है कि नहीं? यस। यहोवा के भक्त जो वहाँ पर यहोवा का संत भी है या भक्त को, ये भक्त कब बने हम लोग? जब प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू ने हमें धोकर शुद्ध किया, ये जब हमने विश्वास किया तब हम क्या हो गए? हम भी बहुमूल्य मूल्यवान हो गए। ऐसे लोगों का मृत्यु परमेश्वर के लिए इतना मूल्यवान है कि नहीं? वो है प्रियो। इसके लिए हमें यीशु मसीह का मृत्यु को मूल्य है करके देखना है। जितना यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरकर हमारे लिए लहू बहाया है करके, ये बात को हम लोग ध्यान करते रहे। वो लहू प्रभु का मृत्यु क्या मूल्यता के सामने बाकी सबका मृत्यु फेंका है प्रियो। बाकी सबका मृत्यु को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। प्रभु ने लाजरस को जिंदा किया ना, मरकर पुनरुत्थान हुआ, प्रभु ने उसको जिलाया, प्रभु ने वो लाजरस फिर से मरा ना, वो पुनरुत्थान, वो जिलाया जाने में कुछ खासियत है क्या? नहीं है प्रियो। लेकिन हम लोग जब मरकर पुनरुत्थान हो गए, उसमें लाजरस भी है, अगर उसका नया जन्म हो गया, इसके लिए वो लाजरस भी प्रभु में विश्वास कर और हम आज विश्वास करके नया जन्म पाए हुए लोग हैं, तुरई फूकी जाएगी तो हम लोगों को, सब लोग को एक उत्तम पुनरुत्थान, एक श्रेष्ठ रीति से हम लोग सब जिलाया जाकर ये महिमादायक शरीर का हम लोग धारण करेंगे। उसका धन्यवाद है ये मेज। प्रभु का हम धन्यवाद दे रहे कि आपने मेरा जो भूतकाल था, कि भूतकाल के पाप के वजह से मैं भविष्य में नरक जाने वाला था, उस भूतकाल का गलतियों को, पाप को आपने मिटाकर मेरा भविष्य को आपने सुरक्षित कर दिए। इतना हम लोग अपना बच्चों के लिए जितना संभालते, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, प्रियो उससे भी बड़ा बात है। प्रभु बोलता है, पिता परमेश्वर बोल रहा है, जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करके मेरा बेटा बन गए ना, वो लोग स्वर्ग में बड़े पदवी बनेंगे, बड़े अधिकारी लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग का सभी प्रकार का आत्मिक आशीषों से है प्रियो, हमें आशीषित करके रख दिया है। अब ये प्रभु ने किया है, सब कुछ प्रभु ने किया है बोलकर उस महान प्रभु को हम लोग ध्यान से देखते रहे, ताकते रहे प्रियो। हम लोग ये जांच रहे, हमारे अंदर विवेक में ये गवाही देना चाहिए, हाँ तुझे भी ऐसा किया। विवेक अगर गवाही दे रहे, तू तो इसमें भागी नहीं है, तू क्यों खुशी मना रहा है? तुरंत प्रियो, तुरंत प्रभु के पास आना है। नहीं, प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप ही ने मुझे बचाया है, मुझे बचाने वाला, मुझे उद्धार देने वाला आप ही है बोलकर संपूर्ण भरोसा प्रभु के ऊपर रहना है। एक वाक्य इब्रानियों का पुस्तक जब 10 का 17 और 18 पढ़ना। फिर यह कहता है, हाँ, वे उनके पापों को
अधर्म के कामों को हाँ। फिर कभी स्मरण न करूंगा। हाँ। और जब इनकी क्षमा हो गई है हाँ। तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसको बेस रखते हुए वाक्य 23, आओ हम अपनी आशा का अंगीकार दृढ़ता से थामे। हाँ बस देखो क्यों हम लोग अपना आशा को दृढ़ता से हम लोग थामे रख रहे हैं, हमारे पापों को क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा प्रभु अभी हमारा पापों को अधर्मों का अभी प्रभु स्मरण नहीं करेगा, इसके लिए दृढ़ता में रहो। ये वो अभी वो आशा जो प्रभु ने हमको दिया है, वो आशा कभी टूटेगा नहीं। वो आशा दृढ़ चट्टान जैसा मजबूत है, लेकिन जो व्यक्ति आश्रय कर आ रहा है वो व्यक्ति कमजोर है। हमें वो बात समझ गया ना, इसलिए तुम लोग उधर इब्रानियों का दास क्यों बोल रहा है, उस निर्डर और दृढ़ता का आशा में तुम लोग आओ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कमजोर है। हम लोग कभी भी फिसल कर गिर सकते हैं, ये हमको मालूम है। इसलिए कहां पर आना, एक ऐसा ना फिसलने वाला चट्टान में खड़े हो जाओ जहां पर हम कभी फिसलेंगे नहीं बोलकर, या सुरक्षित रहेंगे या दृढ़ रहेंगे। उसका नाम है आशा। ये आशा जिसके अंदर आ चुका है वो अपने आप में क्या हो गया, दृढ़ हो गया। अभी वो हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। पत्रोस का जैसा पहले, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं पानी में चलूंगा, शुरुआत किया उसने, लेकिन क्यों वो दृढ़ता में नहीं रहा, क्योंकि उसने अपना विश्वास लेकर आया पानी में। वही गड़बड़ है प्रियो, विश्वास की यात्रा में हम लोग शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर, लेकिन चलते चलते अपना भरोसा, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एक्सपीरियंस, ये सब बातें हम लोग मसीह जीवन में मिलाने लगते हैं, तब दृढ़ता गिर जाएगा, तभी वो स्थिर नहीं रहेगा। वो चट्टान स्थिर क्यों है, क्योंकि वो चट्टान मसीह है। लेकिन वो चट्टान जेबू हो गया तो, या हमारा व्यक्ति स्वयं हो गया तो, वो चट्टान प्रभु के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए पूरा धैर्य के साथ, विश्वास का पूरा भरोसा, ऊपर का वाक्य में लिखा है, इसलिए आओ विश्वास का पूरा भरोसा के साथ, पूरा संपूर्ण की ये प्रभु ने किया है, ऐसा संपूर्ण रीति से विश्वास के साथ आ रहे हैं प्रभु का मेज का ये भाग लेने के लिए, क्योंकि हमारा योग्यता और कुछ नहीं, ये प्रभु ने किया है, ऐसा विश्वास में हम आ रहे हैं। प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आया, ऐसा विश्वास में हमारे सब कुछ ये प्रभु ने किया है बोलकर, प्रभु को ध्यान से देखकर, ध्यान से ताकते हुए, और कुछ नहीं। इब्रानियों का पुस्तक 3:1 पढ़ना। इसलिए हाँ। हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, हाँ, प्रेरित और महायाजक हाँ। यीशु पर जिसने हम अंगीकार करते हैं, हाँ। ध्यान करो। ये जो हे पवित्र भाई, पवित्र संतो ना, मतलब ये नया जन्म हो गया है। नया जन्म होने के बाद भी हमारा आश्रय और ध्यान रखने वाला व्यक्ति कौन है? मेरा प्रभु, मेरा सबसे बड़ा प्रभु, जो मेरे लिए मेरा चरवाहा बनकर, मेरा प्रेरित बनकर, जो मुझे चलाने वाला प्रभु, मेरे को ध्यान करने के लिए और कोई वस्तु नहीं, और कोई चीजों में नहीं, मेरा और कोई करियर नहीं, और कोई व्यक्ति में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण ध्यान रखते हुए आ रहे। ऐसा ध्यान रखने वाला, प्रभु पर ही ध्यान रखने वाला व्यक्ति, वो एकदम आनंद, उसका विवेक कभी उसको संकोच नहीं करेगा, उसको विवेक कभी उसको टोकेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है टोकने के लिए अभी है ही नहीं। प्रभु उसके अंदर आ गया तो प्रभु में कोई गलती निकाल सकता है क्या? क्या प्रभु में कोई पाप ढूंढ सकता है क्या? कोई नहीं। परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र, इसमें कोई, ये एकदम शुद्ध है, पवित्र। परमेश्वर ने अगर ऐलान किया है तो वो यस, वही मेरा भी गवाह वही है। प्रभु में कोई गलती नहीं है, प्रभु में कोई पाप नहीं, ना ही वो पाप कर सकता। ऐसा मूल्यवान पवित्र व्यक्ति मेरे अंदर है, इसके लिए मैं योग्य हूँ प्रभु मेज का भाग। इसलिए आओ प्रियो, खुशी के साथ, आनंद के साथ, ध्यान करते हुए, उल्लास के साथ आओ, सच्चा मन से आए, हम लोग प्रभु मेज का भाग ले।